जीवन का असली सुख तो परमात्मा है और उस परमात्मा को हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। इंसान के जीवन में एक जो सुकून, एक जो शांति चाहिए होता है वो नहीं है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, दिन एक एक कम होते जा रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। को मैं दिखा रही हूँ, मतलब एकदम कंटिन्यू चीज़ें चल रही हैं, कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से जा रहा है। ये हमारा मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन हम अपने सुख सुविधाओं के पीछे इतने संलग्न हो गए हैं कि हमको अब किसी का सुख दुख, किसी का कोई भी ज़रूरत दिखाई नहीं दे रहा। हेलो है सभी को, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता द्विवेदी हुनर मेरा नज़रिया आपका में। तो चलिए आज थोड़ी सी ज्ञान की बातें करते हैं और देखते हैं कितना ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। हेलो है सभी को, आप लोग कैसे हैं? मैं बैठी हूँ अभी पार्क में और यहाँ बैठ के ना मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ। एक चीज़ मैं बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देख रही हूँ कि सब लोग भागा दौड़ी में लगे हैं। कहीं कोई जा रहा है, आप मेरे पीछे रोड पे देखिए, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मतलब कि लाइफ में ऐसा है ना कि सब भाग रहे हैं। किसके पीछे? सबका मोटिव एक ही है, भागना किसके पीछे है? पैसे के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वही 2 वक्त की रोटी आदमी, इंसान बैठ के आराम से नहीं खा पाता, तो फिर क्यों इतना भागना 2 वक्त की रोटी के लिए? बट ज़रूरी भी है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आप भागिए नहीं, लेकिन एक जीवन में शांति भी होनी ज़रूरी है। शांति, सुकून, उसका क्या? वो कहाँ से पाओगे? दौड़ भाग के पैसे तो कमा लोगे, दौड़ भाग के 2 वक्त की रोटी तो आप इकट्ठा कर लोगे, लेकिन एक इंसान के जीवन में एक जो सुकून, एक जो शांति चाहिए होता है वो नहीं है। किसी भी इंसान के जीवन में नहीं है। सब भाग रहे हैं और किसके लिए? मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अगर उस इंसान के पास आप बैठो, 2 मिनट के लिए बैठो ना, उतने में ही वो फपक पड़ेगा, क्योंकि उसके जीवन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। और इंसान को जिसके पीछे भागना चाहिए वो तो वो भूल चुका है कि इंसान को भागना किसके पीछे है। वो तो उसका लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य तो पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब है। और इंसान धीरे धीरे ये भूलता जा रहा है कि इस धरती पे मैं किस लिए आया हूँ या आई हूँ, मेरे इस जन्म का क्या अर्थ है, ये बिल्कुल इंसान भूल चुका है। हालांकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अभी तक का मैंने अपने जीवन में जो महसूस किया है, जो मैंने देखा है और जो अब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि कुछ नहीं है। ये 2 वक्त की रोटी ना, सब बस 2 रोटी का ही मामला है, बाकी तो सब वैसे ही है। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आता है कि कौन सा इंसान बहुत जो एक धनी मनी है और एक बहुत गरीब है, खाते क्या है? रोटी। हाँ, उनकी रोटी में थोड़े से घी ज़्यादा रहते हैं, इनकी रोटी सूखी रहती है, लेकिन मुंह में जाता तो रोटी ही है। अब मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे एक ये है कि हम किस लिए इस धरती पे आए हैं। गुजारा तो हमारे ऋषि मुनि एक पेड़ के नीचे भी कर लिए थे, कुटिया बना के, लेकिन हम लगे पड़े हैं घर द्वार, पूरा फैमिली का फ्यूचर सेट करने में। बाल बच्चे, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ नहीं है। ये कोई काम नहीं आने वाला है। जो हमको करना है उसको तो हम भूल चुके हैं। वो तो हमारा लक्ष्य ही नहीं रहा कि हमारा लक्ष्य कहाँ है। अब इस रोड पे ही आप देखिए, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब अपने अपने काम में लगे पड़े हैं। मतलब किसी को, मतलब ये अंकल भी हैं, देखिए, अब एकदम सबका, किसी का बुढ़ापा भी आने वाला है या किसी का शुरुआत भी होने वाला है, सब लगे पड़े हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर सेट करना है, भविष्य बनाना है। उस भविष्य में क्या सेट करना है, क्या बनाना है? बढ़िया पैसा, गाड़ी, बंगला, जो हमारे, ठीक है, मैं ये भी डिनाई नहीं कर सकती आज के जीवन में, आज के परिवेश में, कि वो काम आने वाला नहीं है। वो भी काम आने वाला है, उसकी भी ज़रूरत है।
लेकिन जो हमारे काम आने वाला है, जो हमको जाके वहाँ पे जवाब देना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, दिन एक एक कम होते जा रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। और हम ये भूल चुके हैं कि हमारे ये सुनहरे से जीवन का एक एक दिन कम होता जा रहा है और उसमें जो हमको कमाई करना चाहिए वो कमाई हम कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। तो इस जीवन का कमाई क्या है? इस जीवन का कमाई एक ही है, भगवान का नाम, पूजा पाठ, जप तप, ये जितना हम कर लें, गरीबों की मदद हम जितना कर लें, जितना हम लोगों की सेवा कर लें, जो हम दिन दुखियारे का दुख बांट सके, इसके लिए ये हमारा मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन हम अपने सुख सुविधाओं के पीछे इतने संलग्न हो गए हैं कि हमको अब किसी का सुख दुख, किसी का कोई भी ज़रूरत दिखाई नहीं दे रहा। और ये एक मनुष्य नहीं, आज के समय में हर मनुष्य का यही हो चुका है। मैं ये नहीं कह रही कि इस पृथ्वी पे पूरा मनुष्य, नहीं, इस पृथ्वी पे हमारे ऋषि मुनि महर्षि अभी भी ऐसे जप तप करने वाले साधु संत महात्मा है जिनको मेरा प्रणाम है और वो लोग कर रहे हैं। उनके ही पुण्य प्रताप से ये धरती चल रही है। इस समय गर्मी का मौसम है, क्यों ऐसे मौसम बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, क्यों? इंसान अपने सुख सुविधा के पीछे इतना पागल हो गया है कि उसको सब कुछ खरीदना है, करना है, भौतिकी संसाधन चाहिए जो हमारे क्षणिक सुख के साथी हैं। जीवन का असली सुख तो परमात्मा है और उस परमात्मा को हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि मैं आज देख रही हूँ, यहाँ पे मैं बैठी थी तो मेरे दिमाग में एकदम से ये ख्याल आया कि लोग भाग रहे हैं इधर से उधर। अभी भी देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, मतलब एकदम कंटिन्यू चीज़ें चल रही हैं। कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से जा रहा है, सब चल रही हैं। मतलब आप देखेंगे तो सब लगे हैं। और इंसान के जीवन में 5 मिनट नहीं है कि उस परमात्मा को दे सके। तो इस जीवन का सार ही बिल्कुल नश्वर है। तो अब चलिए बात करते हैं कि हमारा जीवन सफल कब होगा। हमारा जीवन सफल तभी होगा जब हम अपने पूरे जीवन में से पूरा 24 घंटा हमको मिलता है हमारे जीवन में। इस 24 घंटे में से कम 24 मिनट तो निकाले उस परमात्मा के लिए। 24 मिनट तो दे हम भगवान के नाम के लिए। 24 मिनट इस जिह्वा को तो लगाएं उनके नाम में, थोड़ी सी तो इस जिह्वा से उनकी सेवा करें। 24 मिनट, ज़्यादा नहीं, 24 मिनट। तो ये धीरे धीरे करते करते ना, ये हमारे जीवन का एक अनमोल खजाना, अनमोल धन बनेगा। बाकी पता नहीं क्यों बैठे बैठे मेरे मन में ये ख्याल आया यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, बातें करती हूँ। अगर अच्छी लगी ये मेरी बात तो कमेंट करना आप, और मैं भी कोशिश करूँगी, आप भी कोशिश करिए अपने इस जीवन को धन्य बनाने के लिए और उस परमात्मा से जोड़ने के लिए। तो चलिए, अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसा ही कोई अगर थॉट, कोई अगर सोच मेरे दिमाग में आता है तो मैं आगे ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। धन्यवाद।